भाई आज जो है वो क्राउड में भी बड़े बड़े स्टार बैठे हुए। अच्छा। आज हमारे पास मुल्क के मारूफ रैपर जनाब स्टार शाह मौजूद है। स्टार शाह, थैंक यू। स्टार भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। की हाल स्टार है? भाई मैं बिल्कुल बढ़िया, आप बताएं कैसे हैं? मैं फिट मजिज। स्टार भाई सुना आज आप एक सवाल करेंगे। हाँ जी। करें। मैं नाइमा भट्ट को क्वेश्चन करना चाहना हाँ। कि शान साडे बहुत ही पुराने सीनियर एक्शन हीरो ने हाँ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁੱਟੇ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ हाँ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਡਰ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਚੱਖਾ ਪਾ ਕੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਰੋਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਇਸ ਮੂਵੀ 'ਚ? ਡਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ख्वाब पूरा हो रहा ਸੀ। ही इज़ माई फेवरेट एक्टर। ਉਹਨਾਂ ਦੇ सामने मैं अपना ख्वाब जी रही थी। इट वॉज द मोमेंट ऑफ माई ड्रीम टू वर्क विद हिम। सो जैसे वो मेरे सामने आए, वो सीन भी ऐसा है कि आंखों में देखते हैं वो और मैं उनकी आंखों में देखती हूँ। तो और क्या कहते हैं, आर यू हंग्री, क्या कहते हैं? वो नहीं आर यू हंग्री मेरा नहीं है। वो जब आए उन्होंने मेरी आंखों में देखा और वो डायलॉग बोल रहे थे। जब वो डायलॉग बोल रहे थे तो मेरे जहन में गाना चल रहा था, हाथ से हाथ क्या गया। आई मीन यू नो शान के वो चीज़ें जो हमने देखी हुई हैं, यू नो इट्स लाइक ब्यूटीफुल। सो इट वाज अ ड्रीम एंड ही वाज वेरी नाइस टू मी। बल्कि मुझे हो रहा था कि यार मैंने सीन शायद ठीक नहीं किया, सर एक और टेक ले लें। एंड देन ही टुक मी टू द साइड एंड ही सेड मैंने आपका सीन देखा है और अच्छे एक्टर की ये निशानी होती है कि वो बार बार करते हैं, बट आपने अच्छा कर लिया, अब हो गया, ये टेक था बहुत अच्छा था। एंड आई वाज लाइक ओके। शान भाई के लिए तालियां होनी चाहिए, बहुत बड़े स्टार है। मगर स्टार भाई खड़े हो जाओ आप। आमिर भाई ये मैं जाने नहीं दूंगा 2 लाइनें सुने बगैर। यस वो अच्छी सी 2 लाइनें आपकी मर्जी की। ਧੋਖਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਬੁਲੀਆਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਹਾਸੇ। ਹਾਏ ਧੋਖਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਚੋਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਬੁਲੀਆਂ ਤੇ ਝੂਠੇ ਹਾਸੇ। ਲੋਕੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਸੱਚੀਆਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਡਾਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੁਜਸਮੇ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰੋ ਲੈਲਾ ਮਜਨੂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਤੇ ਸੱਚੇ ਆਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। वाह वाह थैंक यू। वाह वाह लव यू सर। अमेजिंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? हाजरा। हाजरा, आप क्या करते हैं? मैं फार्मासिस्ट हूँ और अभी एक फार्मेसी कॉलेज में लेक्चरर हूँ। फार्मासिस्ट हैं और पढ़ा भी रही हैं। पढ़ा भी रही भाई वाह। ये बताइए क्या चीज़ महंगी करेंगी आप? मुझे लगता है शादी हॉल्स महंगे कर देने चाहिए, क्योंकि अब इतनी शादियाँ हो रही हैं और फंक्शंस पे फंक्शंस हो रहे हैं और जिन्होंने एक एक कर ली है वो दूसरी करने के लिए तैयार बैठे हैं। तो शादी हॉल महंगे होने चाहिए। और जिनकी एक भी नहीं हुई है वो इससे भी महरूम रह जाए, वो खुले में शादी करें, वो रोड पे आ जाए। मतलब वो इंतज़ार करें, किस चीज़ का इंतजार करें? सादगी क़यामत से का। शादी करें ना, सादगी से शादी करें। सादगी से क्यों करें, लड़की से क्यों ना करें? मैं सादगी से शादी नहीं करता। वैसे शादी हॉल महंगे हो जाते, अच्छा है। शादी हॉल महंगे कर देने चाहिए हाँ हाँ, क्योंकि बहुत फंक्शंस हो रहे हैं। मस्जिद में करें जाके लोग, बस हाँ, निकाह करें, सिंपल घर जाएं। निकाह करें, सुन्नत जिस तरह है। बस ठीक है, मैं बात करता हूँ। ओके। सवाल है कोई? मेरा सवाल सारा लोरेन से है। मैंने आपका नाम मोनालिसा सुना हुआ था, तो अब पता लगा आपका नाम सारा लोरेन है। तो ये भी पहले- ऐड हो गया, दोनों है। दोनों है। अब मोना सारा भी है। असल में पहले ये होता था कि लोग अपने फिल्मी नाम तब्दील कर देते थे, तो अब ये ट्रेंड ख़त्म क्यों हो गया है? मतलब हमारे जो पुराने एक्टर्स थे उन्होंने अपना नाम फिल्मी नाम तब्दील करके रखा हुआ था, तो अब ये ट्रेंड ख़त्म हो गया। अब सब अपने नाम के साथ आ रहे हैं, तो अब आपको मोनालिसा कहें या सारा लोरेन कहें? आपको कौन सा नाम अच्छा लगता है? आप बताएं। मोनालिसा है ना? Yeah. तो बस आप यही मोना के हैं आप? मोना मोना मीरा जी का असली नाम क्या है? इर्तिज़ाज़ ना? हाँ, We all know this actually. ऐसा कुछ नाम है उनका। शान का भी अलग नाम है। हाँ, अरमगान नाम है शायद शान का। इतनी ज़रूरत नहीं थी एक्चुअली। सारा लॉरेन इज जस्ट एडेड बिकॉज कभी जैसे इंस्टा पे भी है तो मोनालिसा इज अ नेम जो कि पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा है। अगर आप करें तो स्क्रॉल करें तो शायद कोई हंड्रेड्स निकल आए। जी हाँ जी हाँ जी। वो एक ऐसा थॉट आ गया विशेष भट्ट और हम लोग बैठे हुए थे, तो ही इज़ लाइक इफ़ आई गिव यू अनदर नेम देन व्हाट। एंड आई वाज अ पीक ऑफ माय करियर। तो जैसे मुझे सलीम शेख ने कहा, उसने कहा शुरू में अगर नाम चेंज हो तो समझ में आता है, बट बिल्कुल हाँ, पीक पे तो एक फिल्म कजरारे तो मोनालिसा, देन मर्डर 3 तो सारा लॉरेन, तो अंजुमन सारा लॉरेन। एंड आई डोंट नो, इट जस्ट हैपेंड एंड पीपल जस्ट एक्सेप्टेड एंड लॉट ऑफ पीपल दे सेड हमें सारा लॉरेन ज़्यादा अच्छा लगता है। पता नहीं। नाइमा, आपको अगर नाम बदलने का मौका मिले तो कोई नाम सोचा होता है ना दिमाग में, यार ये नाम भी होता मेरा? नहीं,
स्क्रीन नेम भी कोई नहीं सोचा हुआ आपने, ऐसा कुछ ऐसा No, just my name, whatever name I've been given. वो उससे आप खुश? I'm okay with that. वेरी गुड। आपने कोई नाम हाजरा के अलावा सोच रखा है? हाजरा बहुत प्यारा नाम है। नहीं, हाजरा खुद बहुत खूबसूरत नाम है। अब मैं यही कह रहा हूँ मैं। तो आपने कोई और नाम नहीं सोचा? नहीं, आप प्यार से कुछ भी कह लें, लेकिन मैं क्यों कहूँगा ऐसे? मैं ऐसा क्यों करूँगा? थैंक यू। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा हाजरा आपसे बात करके। दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका बुजुर्गवार? मेरा नाम गुनवा है। गुनवा। गुनवा। वाह भाई, इसका क्या गनी मतलब से है? गुनवा। किससे गुनवा? मालदार दौलतमंद। मालदार दौलतमंद। दौलत। भाई वाह वाह वाह। तो आप गुनवा क्या करती हैं आप? मैं बायोटेक्नोलॉजिस्ट हूँ और लेक्चरर हूँ इन यूनिवर्सिटी ऑफ होम इकोनॉमिक्स लाहौर। देखिए नाइमा, आप कितने पढ़े लिखे लोग आए हुए हैं। Yeah. कितने पढ़े लिखे लोग आज Yes. क्राउड में आए हुए हैं। Yeah, of course, everyone is like. इसके बावजूद क्या आप आ रही थी? इसीलिए आए हुए हैं सर कि मैं आ रही थी। हाँ, देखना चाहते हैं कि किनको पढ़ाना है। गुनवा, ये बताइए क्या चीज़ महंगी करेंगी? अच्छा, बीइंग बायोलॉजिस्ट मुझे ऐसा लगता है कि डाइपर्स महंगे हो जाने चाहिए क्योंकि पाकिस्तान की आवाम और पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रही है, तो उसकी रिडक्शन के लिए डायपर महंगे कर दें ताकि बच्चे ना हो। महंगे कर दें। वाह 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 That's like वाह। torture. That's a torture. क्या क्या कॉन्सेप्ट बनाया है? That's so deep that I cannot even understand it. What will happen after? डायपर महंगा है। मेरा असर होना शुरू हो गया ना। आपका सर भाई, गहरी बात। हमारे अब्बा जब पैदा हुए और पुराने जमाने के लोग, उस वक्त डायपर होते ही नहीं थे, लंगोट का जमाना था। सही है, उस वक्त 14, 15, 16 बच्चे हो रहे थे। सोचो डायपर से पहले कितने हो रहे थे। नहीं, डायपर की वजह से फिर कंट्रोल्ड है कि अभी महंगा है। महंगा है। हाँ। एक बच्चे पे 3-4 दिन का लग रहा है। कि वो पुराना एरा था। अगर अब आपको पता है जेनजीज का दौर है, तो वो डाइपर्स का थोड़ा सा तो फियर होगा उनको कि ओ माय गॉड कितने महंगे हो गए हैं। हाँ ये है, चलो मैं करके देखता हूँ, ठीक है। ऐसा देखते हैं कोई इम्पैक्ट पड़ता है कि नहीं, रिसर्च करनी पड़ेगी इसको। गुनवा, सवाल है कोई? सवाल मेरा मिस नईमा भट्ट से है और फर्स्ट ऑफ ऑल एक कॉम्प्लीमेंट है कि जब भी आपको स्क्रीन पे देखा है आप बहुत इंथुजियास्टिक और बहुत एनर्जेटिक नज़र आती हैं हमें। और सेकेंडली क्वेश्चन ये है कि आपके बाल, ओ माय गॉड, बहुत प्यारे हैं, इसका राज क्या है? और दूसरा मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि अपनी हेयर केयर रूटीन बताइएगा साथ हमें, ताकि और भी कुछ पूछ लो, और भी कुछ पूछ पूछ लें। लो। ब्लड ग्रुप पूछ लो। ब्लड कल्चर लिख के दे दो, इन्हें करवा लेंगे। इसके साथ ये कि अब आपके बाल इतने प्यारे हैं तो बहुत सारी आवाम को आप पे क्रश भी होगा, तो हम नईमा का क्रश जानना चाहते हैं। आपका क्रश कौन है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। मेन क्वेश्चन। मैं टीवी पे मेरा नाम ऐसे लिया तुमने। ये अगर तुम मेरे अलावा बात करो। देखें, क्रश मेरा जो होता है ना, वो किसी का टैलेंट, हुनर जो अल्लाह ने चीज़ दी है उस पर देख कर होता है, तो उस पर तो ताबिश थोड़ा बहुत बनता है आप पे क्रश। अच्छा कवर किया आपने, बहुत अच्छा कवर किया। मैं इस पे कोई बुरा नहीं मानूंगा, हक बात की आप। लेकिन ये पूछना चाह रही है, बाल ये जो बड़े हैं, बाल। क्या सिर्फ राज ये ना कटवाए नहीं या कोई और वजह? नहीं, देखें, बालों की ऑनेस्टली बहुत क्वेश्चन होते हैं और ये जीन्स है, अल्लाह की देन है, जेनेटिकली इट्स नथिंग, मेरा इसमें ना कोई हाथ है ना कोई ठीक। कमाल है। बट येस, आई ट्राई कि जब, क्योंकि हम शूट्स पे जाते हैं, आप लोगों को भी ख्याल रखना चाहिए कि हीट प्रोटेक्टेंट स्प्रे ज़रूर रखें अपने पास। ड्रायर, ब्लो ड्राई बहुत ज़्यादा ना करें। I don't dry my hair a lot. If I am not doing any work or shoot, I do not dry my hairs. You know, I just let it be. So that's one thing, because dryer से बहुत बाल ख़राब होते हैं. Then vitamins, very important. I do take vitamins. It's good. एक vitamin है, मैं share करूँगी अपने Instagram में, वहाँ पे देखिए. वहाँ पे कर देना. मैं अपनी bottles share करूँगी. That's really good. It's from America, but यहाँ पे भी हम मिल जाते होंगे. तो multivitamins is very important. पानी पिएं और बुरी चीज़ों ना से दूर कटवाएं रहें. बाल, बढ़ने दें उन्हें। नहीं, आई थिंक ट्रिमिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, मगर ये ना करवा लें कि आप फिर लेयर्स में ही कटवाते रहें, क्योंकि ऐसा होता है कि आप ज़रा जाके एनर्जेटिकली जाके आप कटवा लेते हैं बाल, लेकिन वो फिर बढ़ते कम हैं, मीन्स के देर लगती है उसमें. तो ट्रिमिंग इज़ फाइन, बट जस्ट डोंट डू लेयर्स एंड एवरीथिंग. या कर लेंगे आप, ये कर लेंगी? जी हो कर जाए. लेना बस, ठीक है भाई, बताना मैं सारा. ये बताइए, मैंने सुना फिल्म की शूटिंग के दौरान कोरियोग्राफर के साथ कोई एक सीन हो गया, कुर्सी खींच ली किसी ने आपकी? किसकी कुर्सी खींची? मेरे कोरियोग्राफर की. उनकी कुर्सी की आपने खींच ली? निगाह जी, मेरा निगाह हुसैन एक शॉट कर रहे थे, आपको याद आ याद आ गया मुझे. तो क्या हुआ कि वो
वो सामने देख रहे थे और यहाँ उनकी चेयर थी, तो एक लड़का यहाँ था, उसने ध्यान नहीं दिया, उसको समझ नहीं आया, तो टाइमिंग इतनी करेक्ट थी, वो मुझे बता रहे थे अच्छा ये शॉट है, ये ऐसे करना, ये ऐसे करना। वो जैसे ही आके यहाँ बैठे, उस लड़के ने चेयर नीचे खींच दी और निगाह जी तहद्दे निगाह गिर गिर गए। गए नीचे ना, वो प्रॉपर बेचारे नीचे गिर गए और हम सब देख रहे थे, वो शोर मचाना शुरू हो गया सब लोग कि क्या करें अब। मैं हंसना शुरू हो गई। सबकी हंसी निकल गई कि यार पहली बात है निगाह भाई हैं भी तो इतने प्यारे। लेकिन वो हमने जोक सुना तो है ना, लेकिन मैंने प्रैक्टिकली देखा वो देखा जोक कि कोई जाता है और अपनी एकदम चेयर खींच लेते हैं। नाराज तो नहीं हुए वो? नहीं नाराज नहीं हुए, वो तो बड़े जॉली से जॉली बंदे हैं। ठीक से लोग रखेंगे आप सेट पे कि नहीं? अच्छा सुना एक एयर होस्टेस आपकी बड़ी अजीब सी फैन निकली, गिफ्ट्स भी दिए, पप्पी भी की, और आपने करने दी? अरे एकदम करके निकल गई, मुझे पता नहीं चला। हमारे साथ क्यों नहीं होता ये? हमें तो कोई नहीं ना गिफ्ट दे रहा है ना पप्पी दे रहा है। ऐसा हुआ आपके पास शोएब भाई? आपके साथ तो कभी भी नहीं नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ, अभी ख्वाहिश है लेकिन। हवा में हुआ, ख्वाहिश तो रहती है। प्लेन में। नईमा आपके साथ कभी ऐसा किसी फैन ने किया? पप्पी वप्पी नहीं, मतलब ऐसा कोई ऐसा ऑड सीन? बहुत ऑड सीन हुआ था हमारा। ये मीट एंड ग्रीट शो था अमेरिका में, तो उसमें कोई खातून थी? 2-3 खातून थी आंटीज, दे केम टू मी एंड दे वर लाइक दे मेट मी, तो पिक्चर्स खिंचवा रहे थे हम उस वक्त। अब मैं बता भी नहीं सकती, इतना बुरा था, मुझे समझ आ रही है क्या कहानी मैंने टेल। तो शी टच्ड मी एंड आई वाज स्टैंडिंग एंड आई वाज लाइक जस्ट लाइक शी वाज लाइक ट्राइंग टू, अच्छा समझ गया मैं। अरे वाह, ज्यादा हो जाता है वॉर्म। नो शी वाज ट्राइंग टू बेसिकली, कभी कभी ऐसा होता है ना कि मुझे ऐसा लगता है कि वो देख रहे हैं कि ये वाकई असल में है और ये ऐसे ही लगती है, तो आप यू नो चेक कर रही थी। ठोक पीट के चेक कर रही थी आप असली हैं कि नकली, चाइना की तो नहीं है।